कहानी न उम्र की सीमा हो, भाग 3। कुछ खास नहीं, वही रूटीन, ऑफिस, घर, ऑफिस। भाई विदेश में हैं और कुसुम सपरिवार अक्सर रहने आ जाती है, माँ नहीं रही। मैं तो सोचती थी अब तुम अपना जीवन जी रही होगी, पर लग रहा है ऐसा नहीं है। तुम्हारे स्वार्थी घर वालों ने यह नहीं सोचा कि तुम्हें भी खुशी पाने का हक है। वे भी क्या करते, इन सब के लिए मेरी उम्र निकल गई है। कैसी उम्र निकल गई है? मुझे बताओ, क्या तुम खुश हो? नलिनी की आंखें भर आईं। किसी ने कभी उससे नहीं पूछा था कि क्या वह खुश है। धीरे धीरे नलिनी ने मधु को अपने और विकास के बारे में भी बता दिया। उसकी मानसिक स्थिति समझकर मधु ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और फिर बोली, तुम नौकरी करती हो, अपना जीवन जियो, डरती किससे हो? दुनिया क्या कहेगी, इसकी चिंता में तुमने काफी समय खराब कर लिया है। सबकी बहुत जिम्मेदारी उठा ली है, पहला काम करो, दुनिया की चिंता हमेशा के लिए दिमाग से निकाल दो। मुझे देखो, मैं अपनी मर्जी से जी सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? नलिनी को हैरानी हुई कि मधु अपनी तुलना उसके साथ कैसे कर सकती है। मधु ने ही कहा, मेरी शादी हुई थी, लेकिन कुछ साल पहले पति का निधन हो गया। जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, मैं तो अच्छे चमकते कपड़े और बढ़िया ज्वेलरी पहनकर तैयार हो घूम रही हूँ। मैं क्यों सफेद कपड़े पहने लाश की तरह घूमूं? मेरे हिसाब से स्त्री के लिए स्त्रीत्व की इच्छा करना स्वाभाविक है, और फिर ये नियम बनाए किसने हैं? मैं इन नियमों को नहीं मानती। मुझे घर वालों या लोगों की परवाह नहीं, मैं जो हूँ सो हूँ और मुझे जीने का उतना ही हक है जितना बाकी लोगों को। 13 साल की मेरी बेटी है, हम में अपनी मर्जी से अकेले रहकर जीने की हिम्मत है, हम चाहें तो हिम्मत आ जाती है। तो तुम क्या कहती हो, मैं क्या करूं? जो तुम चाहती हो, अपना जीवन तलाशो जहां तुम्हारी जरूरतें पहले आएं। मधु, सच में तुम मुझे राह दिखाकर इस सब से निकालने के लिए मिली हो। कितने समय से नलिनी दुनिया के अंधेरे और नीरस रंग से जूझ रही थी। मधु हंसी तो उसकी दुनिया को ठेंगा दिखाती यह हंसी नलिनी को समझा गई कि वह जीवन में क्या चाहती थी। दोनों में फोन नंबर और घर के पते का आदान प्रदान हुआ। नलिनी वहां से चल दी। उसे बेहद शांति मिली थी। उसे क्या करना है, ये निश्चय पक्का हो गया था। उसे लगा कि वह तो आत्महत्या की भावना में डूबी रहती है, जबकि उसकी प्रिय सहेली ने आगे बढ़कर जिंदा रहना सीख लिया। अपने कमरे में आकर वह लेट गई। वह जान गई अब मुस्कुराना कितना आसान है। वह विकास के ख्याल में डूब गई। उसने उसे अपना शरीर, मन सब समर्पित किया था। उसे फिर मधु की दुनिया को ठेंगा दिखाती हंसी याद आ गई तो वह भी मुस्कुरा पड़ी। उसने अपना फोन उठाया और पहली बार विकास का नंबर मिला दिया। विकास ने फोन उठाया तो नलिनी के मुंह से उत्साहित स्वर में निकला, विकास। और विकास ने आगे सुने बिना ही प्रसन्नता भरी आवाज में कहा, नलिनी, मैं आ रहा हूँ। नलिनी को लगा वह खुद रोशनी की किरण ले जाने के बजाय काली अमावस रात का अंधेरा बटोरकर अकारण ही अपने जीवन में भरती चली गई। काश उम्र के फर्क को नजरअंदाज कर वो हिम्मत कर पहले ही उस घुटन भरे अंधेरे को काटते हुए उस चेहरे तक पहुंच जाती जो उसका इंतजार कर रहा था। फिर मुस्कुराते हुए वह ये गीत गुनगुना उठी, न उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन। अगले दिन ही विकास फ्लाइट से पहुंच गया। नलिनी ऑफिस में अपने काम में व्यस्त थी। जब विकास उसके सामने आकर खड़ा हो गया, नलिनी वहीं उसके गले लग गई। हमेशा लोग क्या कहेंगे, इस बात की परवाह करने वाली नलिनी ऑफिस में उसके गले लगकर खड़ी है, ये देखकर विकास हंस पड़ा। दोनों सीधे नलिनी के फ्लैट पर पहुंचे। कुसुम सपरिवार उपस्थित थी। नलिनी ने विकास का परिचय अपने होने वाले पति के रूप में दिया तो कुसुम और मोहन की नाराजगी उनके चेहरे से ही प्रकट हो गई, जिसे दोनों ने नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन कुसुम चली गई। विकास और नलिनी के ऑफिस के दोस्तों ने जल्दी से जल्दी विवाह का कार्यक्रम तय करवाया। दोनों ने मिलकर खूब शॉपिंग की। उनका सादा सा विवाह संपन्न हुआ। कुसुम और मोहन मेहमान की तरह आए और चले गए। नलिनी को अब किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वह खुश थी। विकास उसके साथ था। नलिनी चाहती थी अब वह नौकरी छोड़कर बस सिर्फ अपनी घर गृहस्थी संभाले। विकास ने भी इसमें सहमति दिखाई। नलिनी रिजाइन करके फ्लैट बंद कर विकास के साथ दिल्ली चली गई।
विकास के माता पिता तो विवाह में नहीं आ पाए थे, लेकिन उन्हें नलिनी को देखकर उससे मिलने के बाद इसमें कोई आपत्ति भी नहीं थी। वे कभी भी दोनों से मिलने मेरठ से दिल्ली आते रहते थे। नलिनी का मधुर व्यवहार उन्हें बहुत अच्छा लगा था। नलिनी सुंदर थी, लेकिन अपनी उम्र को लेकर उसके मन में हमेशा एक चुभन सी रहती। वो अपनी मनोदशा किसी से बांट न पाती, यहाँ तक कि विकास से भी नहीं। विवाह के 6 महीने बीत गए थे। दोनों अपने वैवाहिक जीवन से बहुत खुश थे। विकास के कई दोस्त थे, वे अपनी अपनी पत्नी के साथ मिलने आते रहते थे। कभी भी एक आध बार कोई दोस्त उनकी उम्र के फर्क पर हंसता तो नलिनी का दिल बैठ जाता। विकास के ऑफिस का ग्रुप भी जब इकट्ठा होता, जिनमें लड़कियां भी थीं, सब विकास से बहुत खुली हुई थीं, सब एक दूसरे का नाम लेकर बुलाते थे। लेकिन जब वे उसे नलिनी जी कहते तो उसे महसूस होता कि सब उसे बड़ी मानकर एक फासला रखते हैं। वह सबकी बहुत आवभगत करती, उनमें अपने आप को मिलाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन अपने चारों तरफ वह एक अनावश्यक औपचारिक गंभीर सा दायरा खींचा महसूस करती जिसे चाहकर भी तोड़ नहीं पाती। एक दिन विकास के ऑफिस में गीता सिंह नाम की एक नई नियुक्ति हुई। उसे ट्रेनिंग देने का काम विकास को ही मिला। बेहद आधुनिक, चंचल गीता को विकास दिन भर काम सिखाता। एक बार विकास ने अपने सहकर्मियों को डिनर के लिए घर पर बुलाया तो गीता भी आई। गीता नलिनी से पहली बार मिल रही थी। उसने जिस तरह नलिनी को देखकर चौंकने का अभिनय किया, नलिनी को अच्छा नहीं लगा। विकास नलिनी को गीता के बारे में बताता रहा। नलिनी सुनती रही, बीच में हाँ हूं करती रही। नलिनी ने देखा विकास गीता के साथ काफी खुला हुआ है। गीता की बातों पर वह जोर के ठहाके लगाता खूब गप्पे मार रहा था। नलिनी ने खुद को उपेक्षित महसूस किया। उसे लगा वह कहीं मिसफिट हो रही है। हालांकि विकास के व्यवहार में कुछ आपत्तिजनक नहीं था, लेकिन नलिनी को गीता का विकास का हाथ बार बार पकड़कर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वह सोचने लगी वविकास उसे इतनी लिफ्ट क्यों दे रहा है। ऑफिस से और लड़कियां भी आई थीं, लेकिन गीता जैसा उच्छृंखल स्वभाव किसी का नहीं था। वो खुद भी इतने सालों से ऑफिस में काम करती रही थी, ऑफिस के माहौल की वह आदी थी, लेकिन गीता का खुलापन असहनीय लग रहा था। सबके जाने के बाद नलिनी ने नोट किया विकास की बातों में गीता का काफी जिक्र था। गीता अविवाहित थी, माता पिता के साथ रहती थी। अब छुट्टी वाले दिन भी गीता कभी भी आ धमकती। विकास को हंसते बोलते देख नलिनी सोचने लगती क्या विकास को मेरे से ऊब होने लगी है। गीता की देह दिखाती आधुनिक पोशाकें देखकर नलिनी का दम घुटने लगता। विकास भी गीता से दूर रहने की कोई कोशिश करता नहीं दिखा तो नलिनी धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी और इसी डिप्रेशन के चलते बीमार हो गई। रात को नलिनी और विकास सोने लेटे। विकास तो सो गया, लेकिन नलिनी को अचानक लगा जैसे कमरे के अंदर फैले हुए अंधेरे में अलग अलग किस्म की शक्लें उभर कर सामने आ रही हैं, जो उस पर हंस रही हैं और वो उस अंधेरे में डूबती चली गई। वो आंखें बंद किए जोर जोर से चीख रही थी। विकास चौंक कर उठ बैठा। नलिनी बेदम सी होकर विकास की बाहों में झूल गई। उसने तुरंत फोन करके डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया, ये दिमागी तौर पर बहुत तनाव में है, दबाव में होने की वजह से ब्लड प्रेशर भी हाई है। और हाँ, बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। विकास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टर दवा देकर चला गया। विकास नलिनी का हाथ पकड़कर बैठा था। वह बीते दिनों के घटनाक्रम को ध्यानपूर्वक सोचने लगा। उसे नलिनी की मनोदशा का अंदाजा हो गया तो उसे अपराध बोध हुआ। उसे गीता से इतना खुला व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसके स्वयं के मन में कुछ गलत नहीं था, लेकिन नलिनी के मानसिक संताप को अनुभव कर विकास की पलकों से आंसू नलिनी के हाथ को भिगोते रहे। न जाने ये नाजुक दिलों के तारों का संगम था या कुछ और था। उसके गर्मागर्म आंसुओं की गर्मी जैसे नलिनी के दिल की गहराई तक जा पहुंची और उसकी बंद पलकों में हरकत हुई। वह गहरे अंधेरे से धीरे धीरे बाहर आ रही थी। धुंध के गहरे बादल छंटते जा रहे थे। विकास उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहने लगा, नलिनी, कैसी हो अब? अगर मेरी किसी भी बात से तुम्हारा दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर दो। नलिनी ने जैसे ही कुछ कहने की कोशिश की, विकास बोल उठा, नलिनी, जल्दी से ठीक हो जाओ,
तुम्हारे साथ जीवन की सबसे बड़ी खुशी बांटनी है और तुम आज के बाद अपने दिमाग से उम्र की बात बिल्कुल निकाल दोगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम सच्चे दिल व पूरी निष्ठा से जीवन को बड़ी खूबसूरती से जिएंगे। अभी तो बहुत रास्ते तय करने हैं, बहुत दूर जाना है, साथ साथ एक दूसरे का हाथ थामे। तुम बस मेरे प्यार पर विश्वास करो। नलिनी चुपचाप विकास की तरफ देख रही थी। उसने विकास का हाथ कसकर पकड़ लिया और सुकून से आंखें बंद कर लीं। फिर उसने खिड़की की तरफ देखा जहां उसके जीवन की एक नई सुबह का सूर्य निकल रहा था, जिसकी चमकती किरणों ने उसके दिल के हर कोने को चमका दिया था।